दर्शकों, होली का महापर्व आने ही वाला है। जगह-जगह होली मिलन कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी मनीष मित्तल साहब हैं, लोनी रोड मार्केट टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे होली के इस महापर्व? मैं होली के इस पर्व पे हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं, सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। और जितने भी मेरे क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र बंधु हैं, उन सबको भी हार्दिक बधाई। देशवासियों को हार्दिक बधाई और तमाम मेरे मित्र और जितने भी मेरे प्यारे हैं, सभी को होली की बहुत-बहुत बधाई। सभी के लिए होली बहुत मंगलमय हो और होली के अंदर में ऐसा भाव रख कर के हम होली मनाएँ कि जितने भी हमारे पीछे द्वेष हैं आपस के अंदर में, उनको आपस में निकाल कर के और होली गले मिल कर के मनाएँ। सभी ऐसी कामना करेंगे तो निश्चित तौर पे होली बहुत मंगलमय होगी देश में। मनीष जी, इस बार दिल्ली में होली भी भव्य होने जा रही है क्योंकि परिवर्तन हुआ है। देखिए निश्चित तौर पे कि परिवर्तन आया है और ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि परिवर्तन के साथ-साथ महिला सम्मान हुआ है, जी, जो सबसे अच्छी चीज़ रही है। सरकार ने जो निर्णय लिया, उसमें महिला सम्मान किया। तो महिला सम्मान में निश्चित तौर पे जब ऐसा देखने को मिलता है कि जब महिला सम्मान होता है, तो होली का रूप जो है अलग ही हो जाएगा और काम जो है शायद जो वर्तमान सरकार है अब, है ना? वो करेगी भी और अच्छा भी करेगी और लगता है कि वो दृढ़ निश्चयता के साथ में बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्षता के साथ में काम को पूर्ण करेंगे वो। मनीष जी, आप कह रहे हैं महिला सम्मान, लेकिन महिलाओं में कहीं न कहीं असमंजस बना हुआ है कि भाजपा ने कहा कुछ और मिला कुछ। कहा ये था कि सबको देखिए मिलेंगे। देखिए, ये ना क्या होता है कि राजनीति की चीज़ें हैं वैसे तो जी, मेरे मेरी चीज़ें नहीं है। मैं मार्केट का अध्यक्ष हूँ, जी, तो हम तो व्यापारियों की बात करते हैं, परंतु अ, क्योंकि सोशलिज़्म के नाते जो है मैं महिलाओं के प्रति बहुत काम करता हूँ और महिला सशक्तिकरण के विषय में काम करता हूँ। जी, जैसे अगर आप मैं बात करूँ तो अभी भी मैं होली पे, जी, है ना, ये सुमंगलम जो हमारे माननीय विधायक जितेंद्र जितेंद्र महाजन जी द्वारा प्रारंभ किया हुआ जो स्वरोजगार जी, जो मोदी जी ने दिया स्वरोजगार का, उसके माध्यम से मैं सुमंगलम का ही पूरा गुलाल जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सुमंगलम का मैंने खुद ने मँगा कर के अपने सबको दे रहा हूँ, दे रहे है भेंट ना? कर भेंट कर रहा हूँ तो जी, कि है ना आप इसका यूज़ करें हुँ, क्योंकि इसके अंदर में महिलाओं का स्वरोजगार है। आज बिल्कुल। 200 महिलाएँ अपना रोजगार कर रही हैं और जो कि बिल्कुल जैविक तरीके से ये गुलाल बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी मिलावटखोरी के ये सुमंगलम तैयार किया गया है, महिलाओं के द्वारा ही तैयार किया गया है और स्थानीय महिलाएँ हैं। जी, बिल्कुल जी, और इसी क्षेत्र के रहने वाली महिलाएँ हैं जी। और उनको स्वरोजगार दिया गया हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी द्वारा। वहीं मनीष जी, अमेरिका की बार-बार धमकी, अब कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, उसको लेकर के कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग परेशान है। क्योंकि 15 से 20% कहीं न कहीं चीज़ों में इज़ाफ़ा होने की देखिए, संभावना है। ऐसा है कि है ना हम भारत देश जो है अनेकों-अनेकों बार लूटा है। जी, विदेशी ताकतों ने 7 बार भारत के अंदर में हमला किया और आज भी भारत जो है विकसित भारत है और शेर भारत है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान और भारत भारत ही रहेगा। इसके अंदर में कभी भी किसी के कहने से या डराने से भारत डरने वाला नहीं है। ये अस्थिरता आती है, कुछ भी चीज़ आप करते हैं तो निश्चित तौर पे उसको मैनेज करने में अस्थिर होता है बाज़ार और लेकिन कुछ ही समय में फिर देखना हमारा बाज़ार जो है आसमान छुएगा और भारत जो है आसमानों की ऊँचाइयों को क्योंकि होगा। बार-बार ट्रम्प की धमकी देना कि 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ने वाला है। चिंता न करिए, ये जो है विकसित भारत है, जी, बढ़ता भारत है और इसके अंदर में अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जो है भारत को नंबर 1 की पोज़ीशन लाने वालों में से हैं और कल ही जी, भारत आपने भारत का जलवा देखा जी, कि सारी टॉस हारने के बाद अगर मैं जी, आपको उदाहरण दूँ, तो हमने सारी टॉसें हारी हैं और लेकिन मैच मैच एक भी नहीं एक भी नहीं हारा। जी, एक भी नहीं हारा, सारे मैच जीते। सारे मैच जीते जी, हैं। तो भारत तो ऐसा ही है, हारने के बावजूद भी जीतेगा। तो भारत की दृढ़ निश्चयता ऐसी है, भारत के अंदर में कॉन्फिडेंस इतना है, भारत के लोगों में कॉन्फिडेंस इतना है कि हम लोग डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। भारत का हर बच्चा शेर है, भारत की हर महिला शेर है,
और भारत के आगे किसी को भी धारणा जो होती है, जी, जी। वो हमारे लिए वो कैसी होती है वो आप समझ सकते हैं। धाड़ते हम हैं, बाकी सब लोग। मनीष जी, चलते-चलते नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो है केवल ये बात नौजवानों को कहता हूँ कि हम सब लोग एक लकीर के फ़कीर हुए हैं। हम सब लोग लाइब्रेरी के माध्यम से या अनेकों-अनेक माध्यम से अपने पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, जी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। पर लेकिन भारत सरकार ने भी उनके लिए विषय में सोचा था और उसमें ना एक बारी कहा भारत सरकार ने कि आप एक साथ 2 स्ट्रीमलाइन को पढ़ सकते हैं। जी, वो उसका कारण ये रहा कि आप जो है एक चीज़ में आपका लक काम नहीं कर रहा है, आपका चांस नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे में काम कर सकें। तो ऐसा मैं नौजवान साथियों को कहता हूँ कि आप जो है मल्टी टैलेंटेड बने। आप जो है 2 पढ़ाइयों को पढ़ें एक साथ ताकि जो है क्योंकि अभी मैंने स्वरोज़गार के चक्कर में मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हैं। अब जो है आप ये देखिए जनसँख्या कितनी है बिल्कुल, और तो नॉमिनल है, बिल्कुल, कुछ ही है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। अब सबको तो दिल्ली पुलिस की नौकरी नहीं नौकरी मिल नहीं जाएगी मिली। ना। अब जो अच्छा भी है और लक भी है, हुँ, उसको नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं वो रह जाते हैं। अब वो पता चला 5 साल 32 साल की उम्र तक दिल्ली पुलिस के पेपर दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रहा है, जी, लड़का है, लड़की है। अब 32 साल के बाद वो उसकी उम्र निकल गई। अब 32 साल की उम्र के बाद ये सोचते हैं हम करें क्या? करेक्ट, तो वो तब तक उम्र निकल जाती है। आपने 2 अटेम्प्ट मारे, 3 अटेम्प्ट मारे, अब आप उसको कीप असाइड हुँ, आप दूसरे लाइन आप अपना दूसरा भाग्य आज़माएँ, है ना? आपको निश्चितः आपको सफलता मिलेगी और मैं जो है होली के इस त्योहार पे मैं एक संदेश और देना चाहूँगा, नशे में कुछ नहीं रखा है, शौक़ी आप कुछ करते हैं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कहता हूँ, पर लेकिन आदि किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए और जो है नशे से दूर रहें और जो है प्रयास करें कि आप अपना पढ़ने में, लिखने में और स्वरोज़गार में या नौकरी में जी, आपको आप है ना क्योंकि आज है ना एक ऐसा भाव हो गया कि हर बच्चा जो है मिनट में 80,000 नौ 90,000 जी, लाख, जी, 2 लाख, 5 लाख की नौकरी चाहता है। जी, नौकरी करने के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने बीटेक किया, फिर उसके बाद एमटेक किया। एमटेक करने के बाद उसको 2 साल नौकरी नहीं मिली। उसके पिताजी मेरे पास आए कि भाई साहब ये जो है क्या नाम मेरा बेटा है एमटेक करने के बाद 2 साल से खाली बैठा हुआ है। समस्या है कि नौकरी मिल नहीं रही है और ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। मैंने उस बच्चे को ये कहा, "बेटा तुझे नौकरी करनी है ना, तो एक काम करने का वो है ना?" कहता, "हाँ अंकल मेरे को काम करना है।" तो मैंने कहा, "फिर ये मत सोच कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे है ना? एक काम पे लग, घर से निकल, काम पे जा, 10,000 मिलेंगे, 12,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, जा और वहाँ पे अपना कैलिबर दिखा ताकि जो है जो वहाँ पे 10 आने वाले व्यक्ति हैं, आपका कैलिबर देख कर के आपको उठा के ले जाएँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, हमारी नीड का आदमी है, वहाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल। तो अगर ये भावना मन में होगी तो आप बिलीव करना वो 8,000 रुपए की नौकरी पे लगा था, आज अमेरिका में 5 लाख रुपए पे ले रहा है। 8,000 से 5 लाख वो भी अमेरिका से। अमेरिका के अंदर में है ना? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको एक बारी अपना कैलिबर दिखाने के लिए किसी की भी नौकरी पे लग जाएँ। आप एक बारी घर से निकलें, बिल्कुल, है ना? घर से निकलें, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग-अलग तरह के मैं बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग जगह भेजता हूँ। एक बच्चे को मैं गाँव से लेके आया हुँ, और उसको मैंने एक बिल्डर के यहाँ मात्र 10,000 रुपए में लगाया। जी, आज वो 80,000 रुपए की नौकरी अपना स्वरोज़गार टाइप कर रहा है। अब वो मेरे से बात हुई, कहता भैया मैं आज लाख सवा लाख रुपए कमा लेता हूँ। मैंने 60,000 रुपए में एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ उसने काम किया। वो कोई ये जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना, ऑनलाइन वाला। उन पे काम कर रहे हैं और कह रहा है कि मेरा करीब-करीब 50,000 रुपए इंसेंटिव बन जाता है। तो कह रहा है मैं लाख सवा लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। 10,000 रुपए मैं गाँव से लेके आया था। आप अस स्वयं लेकर के आए थे। हाँ, स्वयं लेके आया हाँ, था। मैं नाम भी उसका उजागर कर सकता हूँ, है ना? तो क्या नाम स्वयं लेके आया था और वो बच्चा नोएडा में है, परिवार के साथ रह रहा है, अच्छी फैमिली 10,000 रुपए में लेके आया था, लाख सवा लाख रुपए कमा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं। मैं नौजवान साथियों को केवल ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के कोई फ़र्क नहीं है, आप में काम करने का जुनून है, तो बिल्कुल, आपको ज़रूर पहचानेगा, कोई न कोई आपको ज़रूर पहचानेगा। ईमानदारी से और दृढ़ता से काम करेंगे, तो आप निश्चित तौर पे आगे जाएँगे, ये मैं आपको बता